हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 की हिस्ट्री बुक के पहले अध्याय ईंट, मनके तथा अस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह इस क्लास का पहला भाग है जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय, उस सभ्यता की खोज किस तरह हुई और किसने की, यहाँ के लोगों के रहन सहन या ज़िंदगी गुजारने का तरीका और यहाँ की कृषि से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बताता चलूँ कि ये क्लास पूरी तरीके से बोर्ड कक्षाओं को या परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को ध्यान से सुने और समझे तथा साथ में ज़रूरी तथ्यों यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अपनी नोटबुक में उतार लें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के क्रम में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है, टाइम पीरियड है, वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। तो आपको दो बातें याद रखनी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको? दूसरी बात याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रम से आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। यानी कि विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी और विकसित हड़प्पा संस्कृति के बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। तो जो पहले थी उसे आरंभिक कहा गया, जो बाद में थी उन्हें परवर्ती कहा गया। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो आरंभिक हो गई आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, जिसमें से विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है? वो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। नोट: हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, जो कि सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें ढेर सारी मोहरें मिली हैं और ये मोहरें किससे बनाई गई है? ये मोहरें बनाई गई है अधिकांशतः सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका तथा इस दौर की जानकारी पुरावस्तु जैसे उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार तथा मोहरों के माध्यम से जानकारी मिलती है। यानी कि इतिहासकार या पुरातत्वविदों को अभी तक हड़प्पा लिपि की जानकारी नहीं मिली। यानी कि हड़प्पा के द्वारा प्रयोग में लाई गई लिपि को अभी तक इतिहासकार और पुरातत्वविद पढ़ नहीं सके। तो वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई चीज़ों से मिलती है, जिनमें आवास है यानी कि उनके मकान, घर हो गए, मृदभांड है यानी कि मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार तथा मोहरों, इनके माध्यम से वहाँ के लोगों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरह हुई इसके बारे में जानते हैं। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी दयाराम साहनी को इन ईंटों की खबर मिली। बात क्या है? 19वीं सदी की बात है। पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर एक गांव हुआ करता था हड़प्पा, और उस गांव में रेलवे की पटरियों का काम चल रहा था, यानी रेलवे की जो ट्रैक लाइन है उसको बिछाने का काम चल रहा था। तो खुदाई के क्रम में वहाँ पर ढेर सारी ईंटें मिली और इन ईंटों की खास बात क्या थी? ये मजबूत और सुंदर थी, जिन्हें रेल की ट्रैक बनाने में प्रयोग में लिया गया। तो ये बात बाद में दयाराम साहनी को पता चलती है, तो वो जाते हैं हड़प्पा और उस गाँव की खुदाई शुरू करवाते हैं। तो उन्हें बहुत सी चौंकाने वाली चीज़ मिलती है। उनमें ईंटों से बने घर जो कि व्यवस्थित है, नालियाँ है, बर्तन है, मूर्तियाँ हैं और मोहरें हैं, ये सब उन्हें वहाँ से मिलती हैं। और उन्हें फिर मालूम चलता है ये तो एक बहुत पुरानी नगरीय और विकसित सभ्यता थी जो सिंधु नदी के किनारे फैली थी। इसी क्रम में 1922 में एक और पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने सिंध जो कि पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई की। 1921 में हड़प्पा की खुदाई करते हैं दयाराम साहनी और 1922 में सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं राखलदास बनर्जी।
तो उन्हें भी वहाँ हड़प्पा जैसी संरचनाएं और चीज़ें मिली। इससे साफ हुआ कि ये कोई गांव नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता थी। 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि जो भारत की धरती है उस पर एक प्राचीन नगरीय सभ्यता मौजूद हुआ करती थी और उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो आपको तीन बड़ी बातें याद रखनी है कि 1921 में हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले थे राखलदास मुखर्जी, और इन खोजों के पश्चात 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने दुनिया को इसके बारे में अवगत कराया, यानी कि दुनिया को इसके बारे में बताया कि भारत में एक प्राचीन नगरीय सभ्यता मौजूद थी। अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यानी कि रहन सहन का तरीका या निर्वाह के तरीके। नोट: भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। ये बात आपको पूरी तरीके से याद रखनी होगी क्योंकि ये संभावना है कि इसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो कनिंघम थे। एक और सवाल बन जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, वो की गई 1861 में, और इन्हें महानिदेशक कब बनाया गया, 1871 में, यानी कि 1871 में जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। यानी कि हड़प्पा के जो लोग हुआ करते थे वे पेड़ पौधों के अलावा जानवरों से भी अपना भोजन प्राप्त करते थे। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। ये फैक्ट है, इसे याद रखना है कि हड़प्पा से अनाज के कौन कौन से दाने मिले हैं, तो गेहूँ हो गया, दाल हो गया, सफ़ेद चना हो गया और तिल हो गया, ये सारे चीज़ें मिली है। नोट: बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के स्थलों के उत्खनन में अनेक जानवरों की हड्डियाँ शामिल हैं। इनमें भेड़, बकरी, भैंस या सूअर की हड्डियाँ हैं और अनुमान है कि हड़प्पाई लोग इन जानवरों के मांस का सेवन करते थे, यानी कि हड़प्पा के लोग मांस का प्रयोग भी करते थे। ये बात अनुमान के आधार पर कही गई है। अब हम जानेंगे हड़प्पा की कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने मिले हैं, यानी कि पुरातत्वविदों या इतिहासकारों को ये मालूम हो चुका है कि हड़प्पा में खेती की जाती थी, लेकिन वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, यानी कि उन्हें ये जानकारी नहीं मिलती कि खेती किस तरीके से करते थे, खेती में किस तरह के औजारों का प्रयोग करते थे, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग, मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मिट्टी की मूर्तियाँ संकेत देती कि हड़प्पा निवासियों को वृषभ के विषय में जानकारी थी, यानी कि हड़प्पा से जो मोहरें मिली हैं उस पर वृषभ के निशान मिले हैं। वृषभ किसको बोलते हैं, बैल को बोलते हैं, ओक्स को। इस साक्ष्य के आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। चोलिस्तान के कई स्थलों तथा बनावली से मिट्टी से बने हल मिले हैं, यानी कि मोहरों पर किसके निशान मिले हैं, वृषभ के। और चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ मरुस्थल है उसको चोलिस्तान बोलते हैं, और बनावली जो कि है हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है, यहाँ से मिट्टी से बने हल मिले हैं, तो बैल मिल गया, हल मिल गए। इनसे ज्ञात होता है कि लोग कृषि में हलों का प्रयोग करते थे, यानी कि बैल भी मिल गया, हल भी मिल गया, तो इससे क्या मालूम चलता है कि लोग बैलों का प्रयोग खेतों को जोतने के लिए करते थे। इसके अतिरिक्त कालीबंगा नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा जो कि एक हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, वहाँ से किसके मिले साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कृषि उपकरण, पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। इसके लिए हड़प्पा के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते होंगे, यानी कि हड़प्पा के लोग फसलों की कटाई के लिए पत्थरों का और धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। सिंचाई, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। इसका मतलब आपको अगर फसल उगानी है, कृषि करनी है तो सिंचाई की आवश्यकता होगी। अफगानिस्तान में शोरटुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, यानी कि सवाल बन सकता है कि नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो अफगानिस्तान के शोरटुगई स्थल से मिले हैं। परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा स्थलों से कुएं के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त धौलावीरा में जलाशय के अवशेष भी मिले हैं। ये सवाल बन सकता है कि
जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं धौलावीरा से। और जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले कालीबंगा से। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।